रखा है, क्योंकि मेन सिटी का माल है। सिटी जो मीठापुर पटना में पड़ता है वहीं का माल है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है। यहाँ पे देखिए भगोना में चावल रेडी है, यहाँ बरबट्टी और आलू, और इधर जो है लहसुन मिर्चा अदरक सारा चीज़ कटा गया है। इसमें जो देखिए तेल है, इसी की वजह से हम लोग देखिए टंकी पर ये पट्टा लगाए हुए हैं कि जैसे ही सीमेंट गिरे तो तुरंत जो है साफ हो जाए। और यहाँ से 4 लाइन चालू होता है गैस। ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ से 4 लाइन चालू होता है और ये 4 लाइन बख्तियारपुर तक जाता है। चलिए कहाँ जा पीना है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। अभी देखिएगा सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज 15 अगस्त है गाइस, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देखिए हमारी गाड़ी लोड हो करके और हम अभी दिल्ली कलकत्ता हाईवे के सर्विस रोड पे हैं। कल हमारा गाड़ी लोड हुआ था प्लांट में, बिना परमिशन के हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसके वजह से हम अपने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो कल हमारा शाम को गाड़ी लोड हुआ था और रात में हम एक होटल पे लगा के सोए थे। सुबह हम चले हैं और अभी देखिए हम पहुंच चुके हैं। ऊपर में दिल्ली कलकत्ता हाईवे निकल रहा है, इस साइड जो है दिल्ली जाता है, इस साइड कोलकाता से रोड आ रहा है और नीचे सर्विस रोड है। ये जो आप सभी रोड देख सकते हैं, जो राइट साइड में रोड गया है, ये बोकारो साइड से रोड आता है, उसी साइड से हम अभी आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं गाइस, सुबह का टाइम है तो हम अभी कुछ नाश्ता कर लेते हैं और इस पास में लिट्टी चोखा का दुकान है, वहाँ पे चलते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और ये चाचा जो है इनका भी गाड़ी हमारे साथ में ही है। हमारा गाड़ी लोड है पटना का, तो अभी हम चलते हैं। दोस्तों अभी हमारा लिट्टी चोखा नाश्ता लग चुका है, देख सकते हैं आप सब, और हम अभी इस वक्त नाश्ता कर लेते हैं। सुबह में लिट्टी चोखा का नाश्ता सबसे बेहतर है, तो हम अभी नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करके हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अभी हम बरही पहुंचने वाले हैं और दिल्ली कलकत्ता हाईवे तो मानचित्र पर यानी कि नक्शे पर जो है मक्खन जैसा दिखता है, लेकिन असलियत में हकीकत क्या है देख सकते हैं आप सब। हर डाइवर्सन में 5 घंटे का जाम, 4 घंटे का जाम, 3 घंटे का जाम। तो हमारा जो है डीजल नुकसान, टाइम नुकसान, तो देखते हैं गाइस कि हमें और कितना जाम मिलता है और हमें और कितना निकलना पड़ता है। अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि कहाँ तक चलते हैं हम। दोस्तों हम आ चुके हैं इस टोल प्लाजा पे, जो कि ये कोडरमा से पहले है, और अभी हम अपने टायर को चेक कर लेते हैं। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं गाइस, ये जो हमारा गाड़ी है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए गंदा होता है कि हम परमानेंट इसमें सीमेंट लोड करते हैं। लोडिंग करते समय जो सीमेंट गिरता है मेडीगार्ड पर, टंकी के ऊपर या नीचे, वो सीमेंट हल्का सा पानी पड़ेगा तो जम जाएगा। पानी पड़ने की वजह से सीमेंट जम जाता है और ये फिर कभी छूटेगा नहीं। तो इसकी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि सीमेंट जैसे ही नीचे गिरता है या मेडीगार्ड पर गिरे या टंकी पर गिरे तो जल्दी से हम लोग इसे साफ़ कर दें। इसी की वजह से हम लोग देखिए टंकी पर ये पट्टा लगाए हुए हैं कि जैसे ही सीमेंट गिरे तो तुरंत जो है साफ़ हो जाए। चलती गाड़ी में पट्टा हिलता रहे और टंकी हमारा साफ़ होता रहे। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं, दोपहर होने वाले हैं और हमारे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं आप सब, ये भी आ गया है। और देखते हैं, इसके साथ में हम खाना वगैरह बनाते हैं और चलते हैं आगे। दोस्तों देखिए हम जो है रोड साइड में गाड़ी लगा चुके हैं, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे कुछ सब्जी दुकान था, यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे सब्जी दुकान था, यहाँ पे हम कुछ सब्जी ले लिया है। और इनको जो है खांसी हुआ था, जो हमारे साथ में गाड़ी था उनको खांसी हुआ था, तो वो जो है कुछ खांसी का सिरप ले लिए हैं। तो गाइस अब आप चलते हैं आगे की ओर। आगे में एक घाट है, वहाँ पे गाड़ी रोकेंगे और खाना बनाएंगे। दोस्तों इस वक्त हम कोडरमा घाट के जंगल में हम देखिए गाड़ी को लगाए हुए हैं। यहाँ से लगातार घाट चालू हो जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं आगे में हमारी गाड़ी खड़ी है और ये चाचा की गाड़ी खड़ी है और हमारा जो है खाना जो है तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखिए भगोना में चावल रेडी है, यहाँ बरबट्टी और आलू, और इधर जो है लहसुन मिर्चा अदरक सारा चीज़ कटा गया है। इसमें जो देखिए तेल जो है डला रहा है और अभी हमारा कुछ देर में सब्जी रेडी हो जाएगा। चावल तो हमारा पहले से रेडी है। और ये जंगल के किनारे खाना बनाकर खाने का इस आनंद ही दूसरा है। वैसे हमारा झारखंड जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है। तो अभी हम खाना को बना लेते हैं। टाइम भी अब दोपहर के करीब कितना बज रहे होंगे, 1 बज रहा है ना? हाँ 1 डेढ़ के करीब में टाइम हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए देवघर साइड से ये बस आ रहा है, यहाँ पे खड़ा किया है, फ्रेश वगैरह हो रहे होंगे यहाँ के यात्री, इस बस के यात्री। और अभी जो है खाना रेडी करते हैं और खाना खा करके अगर गाड़ी भी ठंडा हो जाएगा, गाड़ी भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लगातार सुबह से चल ही रहा है। टोल टैक्स पर हम लोग कुछ देर रुके होंगे और जहाँ सब्जी ले रहे थे वहाँ कुछ देर रुके होंगे। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो है खाना रेडी होने वाला है गाइस। दोस्तों हमारा खाना जो है रेडी हो चुका है, चावल पहले से रेडी था, सब्जी हम लोग रेडी कर लिए हैं और थाली में जो है खाना निकाल चुके हैं, देख सकते हैं आप सब। हम लोग बना लिए हैं, अब इसको हम लोग बिगाड़ते हैं। और जंगल के किनारे देख सकते हैं गाइस हमारा जो है हम लोग दोनों का गाड़ी खड़ा है और हम अभी इसे खाते हैं और खा करके हम अपने अनलोडिंग लोकेशन यानी कि बिहार के राजधानी पटना की ओर आगे बढ़ेंगे। सावन चल रहा है, इसके वजह से हम लोग नॉनवेज नहीं बनाते हैं। हमारा तो चलेगा गाइस, लेकिन चाचा के जो है सम्मान में हम लोग जो है नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, क्योंकि 1 महीना नॉनवेज नहीं खाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, इसको खा लेते हैं। दोस्तों हम लोग खाना खा करके रेडी हो चुके हैं अब चलने के लिए, देख सकते हैं आप सब।
हम इससे पहले अपने गाड़ी का टायर चेक कर लेते हैं कि हमारा गाड़ी का टायर ठीक ठाक है या नहीं है। इसके बाद हमारा गाड़ी का अगर टायर ठीक ठाक होगा तो हम यहाँ से चलते हैं, लगातार घाट ढूलेंगे। इसके बाद बिहार झारखंड का बॉर्डर है, उसको पार करेंगे, फिर नवादा रजौली ये सब पार करके हम लोग पटना पहुँचेंगे। आज हमें रात में पटना घुस जाना है, क्योंकि मेन सिटी का माल है। सिटी जो मीठापुर पटना में पड़ता है वहीं का माल है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, तो वहीं पे हम अपने सीमेंट को लेकर के जा रहे हैं। तो हम आज रात में ही पटना घुसेंगे। तो हम अभी देख लेते हैं टायर वगैरह, फिर हम यहाँ से चलते हैं गैस। यहाँ से घाट जो है प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों वहाँ से चलने के बाद देखिए फाइनली हम रजौली पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर के आसपास पीछे में बिहार झारखंड का बॉर्डर है। और बॉर्डर को पार करके हम आगे आ चुके हैं, और यहाँ से 4 लाइन चालू होता है गैस। ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ से 4 लाइन चालू होता है, और ये 4 लाइन बख्तियारपुर तक जाता है। चलिए, कहाँ चाय पीना है? और अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा चाय मिलता है, तो चलते हैं दोस्तों। वहाँ से लगातार चलने के बाद अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं भागन बिघा। ये देखिए हमारा गाड़ी जो है लग चुका है रोड के किनारे। रोड के किनारे गाइस एक चाय दुकान है, चाय का टपरी है, यहाँ पे हम चाय पी लेते हैं। और यहाँ से पटना का दूरी लगभग में 80 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हमारा सिटी का माल है, तो हम रात के करीब 10-11 बजे के आसपास हम सिटी में घुसेंगे। हमें डर ये भी लग रहा है कि हम सिटी में भूल भी ना जाएं, क्योंकि पटना सिटी बिहार का राजधानी, जान ही रहे हैं कितना बहुत बड़ा सिटी है। तो देखते हैं, यहाँ से अब चलते हैं, थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि रोड पे हम गाड़ी खड़ा कर नहीं सकते हैं। अभी रोड पे ही हमारा गाड़ी है, रोड के किनारे 2 चक्का भी नहीं उतारे हैं। तो अभी चलते हैं हम आगे, कहीं जगह देख करके लगाएंगे और थोड़ा जो है इंतज़ार करेंगे, टायर भी ठंडा हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। देखते हैं कि पटना सिटी में हम भूल पाते हैं कि डायरेक्ट पहुंच पाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पटना के रिंग रोड, देख सकते हैं आप सब, वहां से रिंग रोड चालू होता है गाइस। और हम अभी रात का खाना लगवा चुके हैं, रात का खाना खा लेते हैं और हम चलते हैं आगे। देखते हैं कि हम पटना सिटी पार करेंगे तो हमें लगभग में अनलोडिंग लोकेशन, यानी कि जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग में 12 तो बज ही जाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं आगे खाना खाकर। दोस्तों वहाँ से खाना खाकर चले तो हम लगातार चलते ही रहे, और अभी लगभग में 12 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं पटना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जहाँ पे हमारा गाड़ी अनलोड होगा। देखिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और सुबह में हमारा गाड़ी अनलोड होगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि हमसे पहले जो है 2 गाड़ी पहुँच चुका है। गाइस हम पटना सिटी में जो है थोड़ा भटक भी गए थे, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है और हम पहली दफ़े आ रहे हैं पटना में, पहले हम आए नहीं थे। हम 7-8 साल पहले आए थे, जब हम खलासीगिरी कर रहे थे अपने पापा के साथ में। बहुत ज़्यादा ओवरब्रिज बना दिया है, और पटना मेट्रो का भी काम चल रहा है, डायवर्सन भी हो गए हैं, तो हम भटक गए थे। कोई बात नहीं, शाहरुख खान साहब का डायलॉग है कि बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। गाइस हम नज़रअंदाज कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, जहां हमें गाड़ी को खाली करना है। अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।